ये कश्मीर का कैरन सेक्टर है। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पर यहाँ से कई लोग अपने घरों को छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। आज भी उनके घर यहाँ मौजूद हैं, सही सलामत है। इसके बाद 90s में कश्मीर में मिलिटेंसी का दौर आया। इस दौरान भी बहुत सारे कश्मीरी इस जगह से भागकर पाकिस्तान चले गए थे। इस गांव के बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं। बॉर्डर इतना पास है कि आप आवाज़ लगाकर पड़ोसियों का हालचाल जान सकते हैं। पहले मैं श्रीनगर पहुंचा, फिर वहां से कुपवाड़ा आया। इसके बाद मैं किसी तरह खतरनाक लेकिन बेहद खूबसूरत रास्तों से होता हुआ पहुंचा कश्मीर के कैरन सेक्टर में। दोस्तों, कश्मीर का ये इलाका असल मायनों में आज़ाद है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी नहीं है और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले ही इंडियन आर्मी की भी पोस्ट है। उसके बाद आर्मी नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप नदी पार कर जाएं। हम सब जानते हैं कि एक तरफ कश्मीर का इलाका हिंदुस्तान के कंट्रोल में है और दूसरी तरफ का इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में है। दोनों देश कश्मीर पर अपना दावा ठोकते हैं। 3 जंगें भी लड़ चुके हैं। पाकिस्तानी हुकूमत अपने कब्जे वाले कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहता है। हम कहते हैं पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है कश्मीर, इसलिए हम उस तरफ के कश्मीर को POK कहते हैं। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में पड़ने वाले कैरन सेक्टर में ना तो रोड्स हैं, ना इंटरनेट है, नेटवर्क भी नहीं है। आइए देखते हैं कश्मीर के आखिरी गांव कैरन की कहानी। दोस्तों, मेरी सुबह हुई इस व्यू के साथ। पाकिस्तान के इलाके वाले कश्मीर को और अच्छे से देख सकूं, इसके लिए हमें अपनी तरफ का पहाड़ चढ़ना था। इसलिए लोकल लोगों से बात की तो 2 दोस्त मिले, फाजिल और राजा। दोनों कैरन सेक्टर में ही रहते हैं। आगे वो मुझे अपना गांव और खेत दिखाने ले जाते हैं। ये चश्मे से पानी आ रहा है। पहाड़ों में ऐसा ही होता है कि कहीं से भी पानी निकलने लग जाता है, तो बोलते हैं चश्मे का पानी। बहुत ही साफ पानी होता है ये। आराम से आप इसको पी सकते हैं, जैसे कि राजा पी रहा है। निकलता है तो राजा ही हमेशा है, कभी भी पी सकते हो। एकदम साफ जो है बॉटल्स में भर के बेचते हैं, उनसे भी ज़्यादा बढ़िया इसमें मिनरल्स होते हैं, नेचुरल मिनरल्स। ये किसी का घर था पहले? ये 1947 में छोड़ गया तब का? अच्छा, ये घर था किसी का 1947 में। जब पार्टीशन हुआ था उसके बाद वो छोड़ के चले गए इसको। तब से ऐसे ही पड़ा है, ऊपर से टूट गया शायद ना। देखिए क्या अंदर चल के थे। आई थिंक यहाँ तो जा सकता है ना। ये किसी का घर है। 1947 में पार्टीशन के बाद से याद इसको छोड़ के चले गए थे। अभी तक है अंदर, तो अंधेरा है पूरा। पूरा अंधेरा है। लाइट जलाओ। नहीं, लाइट मत दिलाओ। ये ऊपर है। कहीं और से था रास्ता क्या? नहीं था, वहाँ से दूर होता ना। अच्छा, वहाँ से दूर है। ये शॉर्टकट है। कितना गंदा। यूके तो यहाँ से गांव आ गया। हाँ, ये गाँव। क्या क्या आप लोग उगाते हैं इस गांव में? मक्की और धान। ये क्या उड़द है क्या? ठीक है, छोटा वाला ये राजमा है। हाँ, राजमा भी होता है इधर, और अच्छा राजमा होता है ना। मक्की यहाँ बहुत फेमस है, क्योंकि लोग चाय के साथ मक्की खाते हैं। मक्के को मक्की बोलते हैं ना। आप लोग भी चाय के साथ खाते हो मक्की? जी, चाय के साथ खाते हो? रोटी बनाते हो उसकी? रोटी भी बनाते हैं। इधर गेहूँ होता है क्या? हाँ, होता होगा ना।
पहुंच गए? कहाँ पे? पता कहाँ जाना है? हाँ, वो ऊपर दिख रहा है। वहाँ पे जाना है? नहीं इस साइड इस साइड कहाँ पे? थोड़ा नजदीक है। वहाँ पे? हाँ वहाँ से पूरा नजर आता है। ओह, ये जो पीछे होटल है। ये नीलम वैली है पाकिस्तान की। हाँ ये आपको ये होटल नजर आ रही है ना? ठीक है ना? ये यहाँ पे जितने भी घर हैं उनमें ये वाला शेप रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली बर्फ़ पड़ती है तो आसानी से नीचे गिर जाती है। ऊपर का कमरा ज़्यादातर जगहों पर मैंने देखा कि स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करते हैं आप लोग ना। बैठने के लिए भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टोर रूम के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये वाला घर है, इसमें बहुत सारा सामान रखा है, नीचे लोग रहते हैं। ये क्या है? ये भी पुराना है। ये छोड़ के चले गए? हाँ इनके जो रिलेटिव है यहाँ पे। इनके रिलेटिव यहीं पर हैं? हाँ। ये किसी का घर है? 1947 के बाद ये छोड़ गए थे हाँ। या अभी 1990s में? तो यहाँ से लोग आए ना 9 to 5 परसेंट वहाँ, हाँ हाँ। ये उनके ये भी। अच्छा, तो ये लोग, ये उनके घर हैं जो पाकिस्तान में जाकर के बस गए एक और पर्दे यार 1947 में, और इनका घर भी पूरा खाली पड़ा है, कोई नहीं आता जाता। नहीं इनकी जो ज़मीन थी वो सब कौन देखता है? उनके रिलेटिव उनके रिलेटिव, लेकिन रहता नहीं है कोई यहाँ। नहीं रहता। ये बड़ा सुंदर सा लकड़ी का घर बना है टिपिकल कश्मीर स्टाइल में, लेकिन कोई नहीं रहता यहाँ पर। उधर जाना भी थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, लगते हैं काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, है ना? हाँ वहाँ दूसरे मकान में कहीं। ठीक है, कोई है मकान जहाँ पे जा सकते हैं हम लोग? हाँ, चल, थोड़ा जो मेंटेन हो ना। हाँ रिकॉर्ड बंद कर दो, दुकान पे बैठने का थोड़ा। हाँ प्रॉब्लम क्या कहते हैं? आ जाओ। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे आप लोगों को? मेन प्रॉब्लम तो ये है कि नेटवर्क है बड़ी, ठीक है। तो सुबह रोड का हालात देखते हैं, रोड की बड़ी चीज़ जो है नेटवर्क है। हमारे मतलब कोई बच्चे हमारे जो पढ़ते हैं पार्लर में पीजी हो, तो हमें जो फॉर्म वगैरह निकलते हैं हमें कोई पता नहीं रहता है कि हमें फॉर्म कब निकले, क्या हो। कोई जॉब के निकलते हैं, SSB के थ्रू लिखते हैं, या कभी कोई हमारा एग्ज़ाम होता है, फॉर्म भरे होते हैं, एग्ज़ाम होता है, उसकी डेट अनाउंस हो जाती है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं रहता, ठीक है। वहाँ से एग्ज़ाम वगैरह हैंडल हो जाते हैं, ये बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे रह के, हाँ सही बात है, कि अगर इंटरनेट नहीं होगा तो कैसे आप काम करेंगे। इसके अलावा और बाकी जगहों पर जब आप जाते हैं तो वहाँ के मुकाबले में यहाँ पे आपको क्या लगता है कि यार ये चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं, हम तो बहुत पीछे हैं बाकी वैली की वजह से। हाँ। बाकी मतलब हमारे कश्मीर में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे जीरो लाइन पे है, वहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल है। मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तान में ये एक जगह होगी जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। रोड भी यहाँ की रोड बहुत के ही हालात तो खराब आप है देख सकते हैं, पूरी रोड के हालात कैसे है। जी। हर घर हर जगह मतलब रोड पहुंची है, लेकिन हमारी ये केरल की रोड देखिए, यहाँ पे टूरिस्टों का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन रोड के हालात देखकर वो भी बहुत कम आ रहे हैं लोग। जी। जब रोड बन जाएगी, बाकी इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि बगैर कोई इन्फॉर्म किए होते लोग केरल की तरफ दौड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे लोग क्या क्या करते हैं, मतलब बेरोजगारी है इस गांव में? ये मसला बेरोजगारी जब से मेरे ख्याल से यूटी में कन्वर्ट हुए ना सर, है? तब से हमें कंपटीशन करना पड़ता है जम्मू वालों के साथ। पहले हमें एक ALC सर्टिफिकेट मिलता था, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल का, तो हमें अपनी वैकेंसी निकाल लेते थे। कहाँ से? कश्मीर से। तो जम्मू वाले हैं वो 24 आवर नेट पे होते हैं, कोचिंग पे होते हैं। जी। हम तो अभी ना इंटरनेट है, ना फ़ोन कॉल होती है, कुछ नहीं होता है। बाय हमारी किसी की बंदे की खुदा न खास्ता कोई कहीं डेथ हो जाती है, सूर्य मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारा बड़ा इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस का, तो हमें जब उसकी डेथ बॉडी पहुँचाते घर में तब पता लगता है भाई बंदा की डेथ हो गई है। इतना मतलब इंटरनेट की वजह से हमारे हालात में ख़राब है। अगर किसी को आप जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल ले गए दिखाने के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ हॉस्पिटल का हाल होता है मुझे। हॉस्पिटल का हाल, हॉस्पिटल बिल्डिंग बना ही है लेकिन ना होने के बराबर है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे मतलब गायनिकोलॉजिस्ट कोई नहीं है, डेंटल कोई नहीं है, बाकी एक्सरे वगैरह की कोई नहीं है, बाकी कोई टेस्ट वगैरह कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए, हाँ वही मेरा अगला सवाल यही था कि मान लीजिए किसी ने टेस्ट करवाया, हाँ। ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑनलाइन देख लेते हैं कि रिपोर्ट आ गई है, बिल्कुल हाँ। क्या है क्या नहीं है, वो डॉक्टर को दिखा लिया। आप लोग कैसे मैनेज करते हमें तो पहले तो यहाँ पे होते नहीं है, जब हमें टेस्ट वगैरह करने पड़ते तो हमें यहाँ से 90 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, कुपवाड़ा? श्रीनगर जाना पड़ता है या कुपवाड़ा जाना पड़ता है। ठीक है ना सर, वहाँ पे देखिए आपने किराया कितना लगेगा, 1000 रुपये तो एक बंदे का किराया लग जाता है, फिर खाना पीना रहना उसका तो आप अंदाज़ा लगे कहाँ पहुँचते हैं। और कुपवाड़ा जाने का मतलब कोई सीधी सी रोड नहीं है, सीधे से बहुत रोड ही भी नहीं है, मुश्किल रोड है। बड़ी कठिन है। जी। हाँ। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो पढ़ाई है, जो 12th तक शायद स्कूल है ना, यहाँ पे 12th तक, तो वो स्कूल कैसा है, मतलब पढ़ाई देखिए होती है यहाँ पर? मैं अपनी बात बताऊँ आपको, जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम ऐसा वक्त था कि दोनों मुल्कों के दरमियान में आपस में हालात थोड़े ख़राब रहते हैं। हमने जब पढ़े, हम गोले की बारिशें पड़ती थी ना, हम पढ़ते थे, एक कदम हमारा स्कूल के अंदर होता है, दूसरा कदम हमारा स्कूल के बाहर हो जाता था। जैसे ही थोड़ा सा हालात ख़राब हो गए, हमें स्कूल से भगा लेते थे। हमारी एजुकेशन उस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रही है। ठीक है, हमने एजुकेशन अच्छे से हासिल नहीं कर सकी। अक्सर लोग जो है मतलब जिनकी इनकम अच्छी खासी है, उन्होंने शिफ्ट कर दिया वैली में, श्रीनगर या जम्मू किसी जगह, वहाँ पे अपनी बच्चों को एजुकेशन दिला रहे हैं। जी। लेकिन हमारे जो यहाँ पे जो गरीब गुरबा लोग थे वो यहाँ ही रह गए। उन्हें उधर उधर करके कुछ न किसी लोगों ने ग्रेजुएशन की, कोई ने 10th प्लस 2 किया, तो उसके बाद स्टॉप ही हो गई हमारी एजुकेशन। जी, तो ये तो चैलेंज है कि अच्छे से पढ़ाई हुई नहीं, और अच्छे से पढ़ाई और नौकरी जॉब्स का क्या है? जॉब की तो मतलब ही नहीं है सर। अक्सर लोग हम इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि गाड़ी आ रही है ना। अच्छा, ये प्रचार चल रहा है इनका किसी पार्टी का, एनसी। फारूक साहब का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा लगा के जा रहे हैं, इस तरह से सड़कें देख लो। खजल किए हैं सर सब। अच्छा, ये बच्चे सब पढ़ते हैं स्कूल में ही? हाँ, स्कूल आज संडे है तो आज नहीं गए। कोई प्राइवेट स्कूल भी है यहाँ पे? नहीं, प्राइवेट स्कूल कोई नहीं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ किसी से मुलाकात बातचीत हुई उस तरफ, या वीडियो कॉल हुआ गांव में किसी का? नहीं, 2002 तक यहाँ पे वो चलता था, मेला चलता था, हालात दोनों मुल्क के अच्छे थे। वहाँ पे जो यहाँ से भागे थे वहाँ से आ रहे थे दरिया के उस पर, यहाँ के जो थे यहाँ इस साइड से जा रहे थे। हाई हेलो होता था, अच्छे से मुलाकात होती थी, देख लेते थे एक दूसरे को। अब नहीं हो। उसके बाद हालात थोड़े से बदल गए तो ये सब बंद हो गया। बड़ी चीज़ ये है कि दोनों मुल्क के हालात अगर बेहतर हैं तो मुझे लगता है कि हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं पड़ेगी, हमें रोज़गार मतलब जॉब, गवर्नमेंट जॉब ढूंढने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि टूरिज्म का इतना फोकस ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यहाँ पे हर घर में पहुँचेंगे। पहले दोस्तों यहाँ पर बहुत आसानी से उस साइड और इस साइड के लोग मिल सकते थे। पहले मेला होता था, लोग एक दूसरे से मिलकर दुआ सलाम करते थे, गिफ्ट्स का लेन देन होता था, किसी का ससुराल सरहद पार है तो किसी का मायका। लेकिन अब सब बंद है, कोई किसी से नहीं मिल सकता है। हम और बेहतर व्यू के लिए ऊपर पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। चढ़ाई थोड़ी मुश्किल थी। यूट्यूब पर थी ना, ये देखो यहाँ से आ रहे नजर थोड़ी बहुत वैली। वाह, नीचे से आपको दिखाई दे रहा था? नहीं, मत दिखाई दे रहा था आपको, यहाँ से दिखाई दे यहाँ से दिख रहा ना पूरा। थक गया यार, वहाँ बैठे चल। मैं पता क्यों रुका, आप थक गए, मुझे आदत है चलने की। बस पहुंचे। यही है? हाँ, क्या करें? फाजिल आ गया चाय लेके?
तेरा वेट कर रहे थे हम लोग यार, कितना टाइम हुआ? अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए। बड़ी जल्दी आ गया भाई तू। बैठ आराम कर। क्या है मजा? बहुत सही मज़ा आया यार इधर से तो। ये रोटी और ये चाय, ये है व्यू। यही हम तीनों की यहाँ पे पार्टी हो रही है। हमारी तरह ही पाकिस्तान के लोग भी आते हैं इंडियन साइड ऑफ कश्मीर देखने के लिए। दरअसल दोस्तों, जिस जगह पर हम बैठे हैं ये कोई पॉइंट नहीं, ये फाजिल और राजा इन दोनों की ज़मीन है यहाँ पर, जिसको दोनों एक व्यू पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और यकीन मानिए यहाँ से नज़ारे बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो डेफिनेटली ये पॉइंट आपको पसंद आएगा, ज़रूर देखने आइएगा ये जगह। यहाँ से कैरन का स्कूल भी दिखता है जहाँ 12वीं तक पढ़ाई होती है। दोनों ने मेरा फ़ोन लिया और खूब रील्स बनाई, जो मैं इनको नेटवर्क जोन में जाकर भेजूंगा और फिर ये दोनों नेटवर्क जोन में जाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। यहाँ से कम 25-30 किलोमीटर तक नेटवर्क का इशू रहता है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन स्पीड बहुत ही स्लो। खैर, हम वापस लौटने लगे ताकि जल्दी से उनमें से कोई एक घर देख सकूं जो पहले आबाद था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहता है। 1947 पार्टीशन के बाद से ही वो खाली पड़ा था। ये जो घर है ये 1947 में जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तब ये घर लोग जो यहाँ रह रहे थे वो छोड़ करके पाकिस्तान चले गए। अब ये घर पूरी तरह से लावारिस पड़ा है, लोग इसमें सामान रख रहे हैं अपना। इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके पड़ोसी थे, वो अब इन घरों की देखभाल कर रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी मेहनत से, बहुत मोहब्बत के साथ ये घर बनाया गया था, बहुत तरीके से कश्मीरी स्टाइल में पूरा लकड़ी से बना हुआ एक घर है। अब यहाँ पर जो उनके रिश्तेदार हैं वो इस घर की देखभाल करते हैं। यहाँ पर इसको स्टोर की तरह आई थिंक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सामान कई सारा रखते हैं। अब ऐसी जगहों पर आने के बाद हमें एक वो कहते हैं ना कि पुरानी किताबें खोलने जैसा होता है। मेरा कोई वजूद नहीं था 1947 में, लेकिन ये घर था और ये बताता है कि कितनी मुश्किल रही होगी उस वक्त लोगों को यहाँ से जाने में, और वो कितना कितना गलत फैसला था दोनों सरकारों का, नेताओं का, हमारे लीडर्स का, कि एक अलग से देश बन जाए। काश अगर ऐसा ना हुआ होता, अगर पार्टीशन नहीं हुआ होता, तो शायद ये घर आज भी आबाद होता। हम लोग भी गिलगित बाल्टिस्तान के इलाकों में घूम पाते और उधर के जो भाई हैं वो भी इधर आ पाते। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार इतने सारे लोगों ने जान दी, उसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। वो आपकी बातें जायज़ हो सकती हैं, लेकिन बात हम इसीलिए करते हैं, इमोशंस की बात इसीलिए करते हैं ताकि हम अब रुक जाएं। दोनों देश, दोनों मुल्क अब रुक जाएं। बहुत हो चुका है, लड़ाई झगड़ा, बहुत खून बह चुका, बहुत लाशें गिर गई हमारे लोगों की। ये घर देखने के बाद मैं पहुंचा उसी रास्ते पर जहां से हमने शुरुआत की थी। टेंट्स लगे हुए थे। 500-700 रुपये में आपको यहाँ टेंट मिल जाते हैं। 1000 रुपये में रूम भी आपको मिल जाएगा रहने के लिए। लेकिन ध्यान रखें कि आपकी पर्सनल गाड़ी 2 किलोमीटर पहले ही रोक ली जाती है अगर आप कश्मीर से बाहर। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की एक वेबसाइट है जहाँ से आपको ई पास इस इलाके में आने के लिए लेना होगा। यहाँ आइए, गाँव वालों से बात कीजिए, यहाँ के टूरिज़्म को प्रमोट कीजिए। जब आपकी कार यहाँ आएगी तो सरकार भी यहाँ आ जाएगी। वापस आने से पहले मैं यहाँ काफ़ी देर तक बैठा रहा और पार्टीशन पर जितनी किताबें पढ़ी थीं, फिल्में देखी, वो सब देखा पढ़ा आंखों के सामने से गुजर रहा था। और पार्टीशन के निशान, पार्टीशन के ज़ख्म हमारी आंखों के सामने हैं। ऐसी जगहों पर आकर ऐसा लगता है कि हमारे शरीर का जैसे कोई हिस्सा काट दिया गया हो। देखिए, कहीं से लग रहा है आपको कि दरिया उस पार के लोग दूसरे देश का पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। चल राजा, सिटी मार, 2 लौंडे जा रहे हैं। मार। इधर जो 370 वगैरह के बाद कुछ चेंज वेंज हुआ इधर? क्या हो, कुछ भी नहीं हुआ। पहले जैसा ही? उससे बेहतर हुआ। हाँ, क्या बदतर क्या हुआ? किस सेंस में? हालात के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से। जो गरीब हो गरीब ही रहेगा जी, जो अमीर था अमीर नहीं रहेगा। अगर 370 हट गया तो गरीब कोई फायदा कुछ नहीं चलेगा।
है ना, हालात ठीक होनी चाहिए। जी। तो भी कुपवाड़ा के क्या हालात हैं? इनसे पहले तो बहुत मुश्किल था, बहुत सख्ती का दौर था जो। अभी कैसे हालात हैं? अब ठीक है। किस ठीक है ठीक ही है। जैसे थे वैसे ही है। जी। वैसे थे हाँ। वैसे ही। महंगाई बढ़ गई जी। पहले से ज्यादा। तो हम मिडिल क्लास के, हम गरीब लोग हैं, जी। है ना। हम जंगल से लकड़ी वकड़ी लाते थे, वो भी बंद कर। अब हमें गैस बंदे थे 400 कुछ 450 में, तो कुछ भी 1100 में। अब गरीब का गरीब ही रह गए ना। मुझसे में कोई फायदा नहीं। तो वहाँ से कुपवाड़ा से यहाँ आने में मुश्किल तो बहुत हुई, मुझे तो बहुत हुई। हाँ बहुत बच्चे। आपको कब तक आना होता है? हम जाते हैं 15 दिन के बाद। अच्छा, जाते हैं आप वहाँ? हाँ, अभी कहाँ रहते हैं फिर आप? 15 दिन फिलहाल हम मुनिया में रहते हैं। पास में ही है। ये पोस्ट क्रॉस कर रोजगार के क्या हाल है कुपवाड़ा में और इधर की साइड क्या देखते हो आप? हाँ। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद क्योंकि आप कश्मीरी हैं, आप बहुत मिक्स्ड फीलिंग नहीं आती होगी ऐसी जगहों पर आने के बाद? क्या आता है दिमाग में, क्या? हम यही चाहते हैं, अफगानिस्तान में खुश है। जी। अब जो जुल्म हो रहा है, ये गुर्बत हो रही है, इसकी वजह से हम तंग आ गए। किसी का चाचा है, किसी का भाई है, किसी की माँ उस पार है, बेटा इस पार है, जी। तरस रहे हैं। यहाँ की जो कुश्ती है जी। ये 80% उस पार है। अच्छा। हाँ, 80% 20% दिया है। अब मोदी ने और एक कानून बनाए जो पाकिस्तान जाएगा तो उसके यहाँ या किसी का रिश्तेदार पाकिस्तान में है, उसको रोजगार नहीं मिलेगा। हाँ। अब हम ये भी नहीं कह सकते हमारा भाई है। ना भाई तो भाई ही होता है। कभी ऐसा आपका कभी जाना हुआ उधर अपने फैमिली के मेंबर से मिलने के लिए? कभी वहाँ से वीडियो कॉल या फिर कुछ ऐसा कोई इंतजाम हो पाया कि बात हो जाए? नहीं। कैसा लगता है आपको नहीं बात कर पाने का? बहुत जी। अच्छा, 90s के बाद भी गए लोग? आर्मी का काफी ये हुआ होगा उस टाइम के बाद। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, भगाया भी गया? कौन पूछेगा? जी। कौन चलता है? यहाँ अभी भी नेट नहीं है। हाँ, नेटवर्क नहीं है। कॉलिंग लगती है, नेट की ना बात फोन है। फोन तो बिल्कुल नहीं लगता, सही कह रहा हूँ। तो कौन पूछेगा? यहाँ कुछ भी हो जाए किसी को पता नहीं चलता। जी। मैंने बाहर वालों को 2 साल के बाद पता चलता है। जी। पता निकलना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग ज़रूर यहाँ पर कोशिश करें। अगर आ सकते हैं तो आएँ, क्योंकि ऐसी जगहों पर आप आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और यहाँ की जो लोकल पब्लिक है उनको भी हेल्प होगी। अगर आप टूरिस्ट हैं तो उनसे कुछ खरीदेंगे, उनके घरों में रहेंगे, उनके साथ वक्त बिताएंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। एक बहुत ही खूबसूरत जगह घूम पाएंगे और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आएंगे और घूमेंगे, लोकल से मिलिए और यहाँ की प्रॉब्लम्स को और लोग भी आप लोग भी मिल करके हाईलाइट करेंगे तो उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी और ये जो पीओके वाला साइड है उससे बेहतर हम लोग इधर डेवलपमेंट करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए जैसे उधर हुए हैं। सस्टेनेबल तरीके से कुछ ऐसा हो जिससे ना तो एनवायरनमेंट को नुकसान हो और लोगों का मन भी लगे और अच्छा एक स्पेस क्रिएट हो टूरिज्म के लिए, एक हब, एक जगह क्रिएट हो जाए कश्मीर में। शुक्रिया।